मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, योग भारत में ज्ञात प्राचीनतम पद्धति है, लेकिन कुछ समय के लिए इसका विकास रुक गया था, क्योंकि वे लोग सार तत्व निकालना भूल गए थे। भारत अब अपने मूल की ओर लौट रहा है और यह चीज़ बाहर भी प्रकाशित होने लगी है। लोगों की सच्ची अंतरात्मा ने मोड़ ले लिया है, जिससे इसका विस्तार बाहर भी संभव हो रहा है। ऐसा करने के लिए ये विवश भी हैं, क्योंकि आगे अच्छे दिन आने वाले हैं। भाग्य की विडंबना यह है कि हम चीज़ों के पीछे की असलियत को नहीं देखते, इसलिए हम अपने बाह्य अनुभव के अनुसार ही चेतना को मापते हैं। भारत के प्राचीन ऋषियों ने मानव जाति के कल्याण के लिए बहुत कार्य किया है, परंतु उनमें से बहुतों ने असलियत को कुछ चुने हुए लोगों के लिए ही सुरक्षित रखा है। गुरुदेव की आज्ञा से मैं इसे प्रकाश में लाकर अधिकांश लोगों तक पहुंचा देना चाहता हूँ। निसंदेह संसार हम में है और हम संसार में हैं, परंतु हमें ढूंढना यह है कि पर्दे के पीछे कौन है। ध्यान आदि हर चीज़ केवल इसी के लिए है। हमें ऐसा लगता है कि वह अपने आप को हमसे छिपा रहा है, हालांकि ऐसा है नहीं। कुछ समय तक हम तारों को देखते हैं, लेकिन कुछ विकास के बाद हम सूर्य के तेज को महसूस करने लगते हैं, और इसके बाद एक समय ऐसा आता है जब हम सूर्य को देखने योग्य हो जाते हैं। जब तक हम सूर्य के तेज के बारे में सोचते हैं, असली सूर्य हमारी आंखों से ओझल रहता है। मैं हृदय की गहराई से प्रार्थना करता हूँ कि सभी उस लक्ष्य तक पहुँचें जो हम सबके अस्तित्व का कारण है। अगर अनस्तित्व रहा होता तो संसार अस्तित्व में न आया होता। अगर आध्यात्मिक रूप से हम इसे समझने की कोशिश करें तो होना का आशय स्व से है। अगर हम अनस्तित्व में प्रवेश करना चाहते हैं तो हमें होने के विचार को मिटाना होगा, तभी हम सच्चे अर्थ में अनस्तित्व की दशा में आ पाएंगे। इसका अर्थ है बिना जीवन के जीवन, यानी हम हैं और नहीं भी हैं, और यह भी कि हम नहीं भी हैं और हैं भी। किसी ऐसी विभूति का विचार जो उसमें एक रूपता की दशा में है, हमें ऐसी अवस्था में ले आता है। जब ज्ञान ने खुद को प्रकट किया तो यह केवल अज्ञानता थी, अर्थात जाना तो यह जाना कि न जाना कुछ भी। अब यह इच्छाओं की पूरी बस्ती उजाड़ खंडहर में बदल गई है, तथा दूषित व्यक्तित्व का प्याला ऐसा टूट गया है कि इसमें अब कोई भी चीज़ नहीं रह सकती। अर्थात उजड़ी हुई बस्ती है, टूटा हुआ पैमाना। आध्यात्मिकता का अंत दिव्यता में होता है, और दिव्यता का अंत उसके असल सार में है। मोक्ष के उपरांत व्यक्ति ईश्वर से निकटता प्राप्त कर ऐसे क्षेत्र में प्रवेश करता है जहाँ खामोशी भी खामोश है। शरीर में रहते हुए भी मोक्ष प्राप्त करना आध्यात्मिकता में एक अध्याय है। पदार्थ समाप्त हो जाने पर पदार्थ पर आधारित विज्ञान भी उसकी व्याख्या नहीं कर सकता। आध्यात्मिकता और कुछ भी नहीं बल्कि उच्चतम की एक प्रकार की अनुभूति अथवा चेतना है। यह सरल और विशुद्ध दिव्यता यानी निरंतर उच्चतर समता में प्रवेश करने का द्वार है। असलियत की तुलना में हम सर्वशक्तिमान के महासागर में बस एक बूंद के समान हैं। हमें किसी भी प्रकार बूंद से नदी बनने का प्रयास करना चाहिए। मैंने दूसरों की सेवा के लिए अपने भीतर प्रेम पैदा कर लिया है, इसीलिए मैं विचारों और कार्यों के कूड़े से प्रताड़ित लोगों की बेचैनी और तनाव कम करने के लिए उनकी सेवा करने के बेहतर साधन ढूंढता रहता हूँ। अगर वहाँ विष है तो अमृत भी वही है। जब हम सूर्य की ओर मुंह करके खड़े होते हैं तो हमें प्रकाश मिलता है, लेकिन जब हम सूर्य की ओर पीठ कर लेते हैं तो अंधकार मिलता है। इसका केवल इतना अर्थ है कि हम खुद अपने कार्यों द्वारा प्रकाश और अंधकार दोनों ही उत्पन्न करते हैं। कठिनाई तब पैदा होती है
जब हम स्वयं को कर्ता मान लेते हैं। निस्संदेह झाड़ियों और कांटों में भी सुंदर फूल खिलते हैं जो आँखों को भाते हैं और दिल को खुशी से भर देते हैं। वैसे ही अगर ईश्वर अपने पेड़ का एक फूल है तो हम जिस हद तक ईश्वर से आनंद का अनुभव करते हैं उतना पेड़ से नहीं। घर में नालियाँ और गटर होते हैं, उनका भी अपना उपयोग है, उन्हें नष्ट नहीं किया जाता। हम उन्हें सुधारने का और आधुनिक बनाने का प्रयास तो करते हैं मगर छिन्न भिन्न नहीं करते। इसके अलावा बहुत से अच्छे लोग भी हैं परंतु वे आध्यात्मिकता की ज़्यादा परवाह नहीं करते। अगर उन्हें आध्यात्मिक पुनरुद्धार के दौरान आने वाली सुगंध मिले तो फिर वे बहुत जल्दी अपने रूपांतरण की ओर उन्मुख हो जाएंगे। लेकिन हमें पापी और दुष्टों की ओर भी गौर करना चाहिए तथा उन जैसे लोगों को भी सुधारने का प्रयास करना चाहिए जिससे वे असल के लिए तड़प महसूस कर सकें और अपने भीतर गुरुदेव के प्रति समर्पण भाव उत्पन्न कर सकें। मेरी राय में पूरब और पश्चिम की सभ्यता में बहुत मामूली अंतर है। यहाँ हम अंतरात्मा का उपयोग आंतरिक दृष्टि के लिए करते हैं जबकि वे आंतरिक दृष्टि के लिए खुद का उपयोग करते हैं। आध्यात्मिकता पर केवल भारतीयों का ही एकाधिकार नहीं है बल्कि इसे पाना तो हर व्यक्ति का जन्मसिद्ध अधिकार है। मेरी प्रबल इच्छा है कि संसार के विभिन्न भागों में बसे हमारे सहयोगियों को आध्यात्मिक लाभ के लिए हमारी ओर न देखना पड़े। इसीलिए मैं कहता हूँ कि मैं शिष्य नहीं बनाता, गुरु बनाता हूँ। मेरा विश्वास है कि संसार के हर देश को आध्यात्मिकता में सहभागी होना चाहिए। पूरे विश्व में आध्यात्मिक जागृति है। साम्यवादी भी समय के अंतराल में इसे अपनाएंगे। हम सभी लगभग शांति की अवस्था तक आ चुके हैं जो आध्यात्मिकता का आधार है। जब यह शुरू हो गई है तो पूरे संसार में अवश्य पहुंचेगी। हम जानते हैं कि शांति के पहले क्या है लेकिन कुछ ही लोग जानते हैं कि शांति के परे क्या है। मैं महसूस करता हूँ कि हर दिन मेरा काम आसान होता जा रहा है क्योंकि यह ईश्वरीय आदेश है। हर व्यक्ति आज शांति चाहता है और शांति का अंतिम पड़ाव असलियत में प्रवेश पाना है। अगर हमारे प्रशिक्षक इस बात के इच्छुक हों कि वे हर तरह से लोगों के कल्याण का विचार करें तो मुझे उम्मीद है कि एक दिन ऐसा अवश्य आएगा जब आध्यात्मिकता हम सबके पीछे दौड़ेगी। मैं स्वयं बहुत कमज़ोर हो गया हूँ और उम्र के साथ जर्जर भी। फिर भी मानवता को सच्ची शांति प्रदान करने के लिए मुझसे जो भी बन पड़ता है मैं करता जा रहा हूँ। मैं ऐसे सक्षम स्त्री पुरुषों की तलाश में हूँ जो आगे के काम में मेरी सहायता कर सकें। निस्संदेह संसार स्वर्ग बनेगा लेकिन उसके लिए हमें कठिन परिश्रम करना होगा। हमें केवल इतना करना है कि हम दिव्यता पर अपनी सशक्त पकड़ बनाए रखें। मैं कभी निराश नहीं हुआ और अकेले ही काम करता रहा हूँ। आज इसका परिणाम हम सबके सामने है। मुझे खुद पर पूरा विश्वास है और मेरे गुरुदेव की शक्ति भी मेरे साथ है जिसने हमेशा मेरा साथ दिया है। यही सहयोग मैं आप सबसे चाहता हूँ। प्रेम हर कार्य को आसान बना देता है और गुरुदेव की कृपा की वर्षा के लिए राह तैयार कर देता है जिससे अंतिम लक्ष्य प्राप्ति का रास्ता आसान हो जाता है। सुकरात ने कहा है, प्रेम ईश्वरीय सौंदर्य के लिए मानव आत्मा की भूख है, लेकिन मैं कहता हूँ प्रेम असलियत के प्रति अंतः जागरण है। उसे प्रेम करो जो सबसे प्रेम करता है। इस प्रकार उसके माध्यम से सबसे स्वतः ही प्रेम हो जाएगा। तथास्तु।